छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर सीमा पर स्थित टैकलगुड़ा गांव के पास नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 20 जवानों की शहादत होने की खबर है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, यानी कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। जिस टैकलगुड़ा गांव में यह मुठभेड़ हुई, शहीद जवानों के शव अभी भी वहीं पर हैं। इस घटना की विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मुठभेड़ में अब तक 16 जवानों के ही शहीद होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इस शनिवार को हुई मुठभेड़ में पहले 5 जवानों के शहीद होने की ही खबर आई थी। बताया गया था कि नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 21 लापता हैं। आज सुबह से ही लापता जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया था। ANB न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। टीम ने देखा कि गांव में नक्सली मौजूद थे और एक महुआ पेड़ के पास 6 जवानों के शव थे। वहीं थोड़ी दूर में 3 जवान और भी मिले और पास में ही मौजूद एक घर के पास एक जवान की देह मिली। ग्रामीणों ने बताया कि आगे और जंगल में करीब अन्य जवानों के भी शव हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के जवानों के साथ नक्सलियों की पहली मुठभेड़ गांव के पास पहाड़ी में हुई थी। दूसरी मुठभेड़ घायल जवानों को ले जाते वक्त हुई। नक्सलियों ने घायल जवानों को ले जा रही सुरक्षा बलों की टीम पर फिर से गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जवानों की शहादत को सुनकर इस समय पूरा देश गमगीन है। आपको बता दें, तमाम नेताओं ने भी इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। टैकलगुड़ा गांव में ये मुठभेड़ हुई है और अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि 20 से ज्यादा जवानों की जो देह है वो वहां पर रखी हुई है। इस घटना की विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मुठभेड़ में अब तक 16 जवानों के ही शहीद होने की पुष्टि की है, लेकिन ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जब ANB न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां की जो तस्वीरें थी, जो दृश्य था, वो चौंकाने वाला था। अभी भी जगह जगह कई जवानों के जो शव हैं वो मिले हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रफुल्ल बख्शी जी। सर, स्वागत करती हूं आपका ANB न्यूज पर। सीधा सा सवाल है बख्शी साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का नक्सली हमला हुआ हो और हमारे जवान शहीद हुए हैं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर समस्या कहां आ रही है? क्या हमारे सुरक्षा बल के जवानों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है कि वो आत्मरक्षा कर सकें? क्या हमारे पास ऐसे वेपन नहीं है कि नक्सलियों को हम मार सकें और खुद को बचा सकें? समस्या आप क्या समझ रहे हैं कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं? देखिए पल्लवी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घटनाएं बार बार हो रही हैं और पिछले 18 साल से हो रही हैं। ये कोई अब से कल परसों की घटना नहीं है जी। और सबसे पहली बात है, हम अपने मृतकों, अपने जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है। पर हमारे को दंतेवाड़ा का इंसिडेंट याद है, उसके पहले के इंसिडेंट याद है, उसके बाद के इंसिडेंट याद है। आपने ठीक कहा, कहां पे कमी रह गई है? कमियों की कमी नहीं है। अगर आप अभी CRPF पर्सनल को बैठा के अपने टीवी पे बैठा के उसे पूछें और कहो सच बोले, तो आपको सब सच बता देगा। मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात है कि जब हमने अपने CRPF के पर्सनल को लगाया है, क्या हमने असरटेन किया है कि उनका ट्रेनिंग पूरी है? कैसे, उनकी लीडरशिप कौन सी है? क्या उनके IPS ऑफिसर भाग लेते हैं इसमें? क्या उनकी ट्रेनिंग पूरी है? ये बात सारी अभी हर बार हम बोल रहे हैं, कब से कितने सालों से बोल रहे हैं। ये रोजगार योजना नहीं है पैरामिलिट्री फोर्स की सबको नौकरियां देनी है तो इसके लिए सबको प्रमोशनें देनी है, इसलिए इसमें लगाया जाए। CRPF के लोग कोर्ट में गए हुए हैं, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कोर्ट में गई हैं IPS ऑफिसर्स के खिलाफ, क्योंकि उनकी लीडरशिप में कमी है, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि इनकी ट्रेनिंग जंगल वॉरफेयर की है कि नहीं जी, अगर प्रॉब्लम है तो उनको आर्मी के साथ अटैच करवाइए और आर्मी के कमांडर को कहिए कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको ट्रेनिंग देने की। यह आर्मी की ड्यूटी है कि अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ में रखें और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि ये होम मिनिस्ट्री है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये देश की रक्षा के लिए है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे को भारत के रेड कॉरिडोर में है, जो कि साउथ ऑफ नेपाल से लेके आंध्र प्रदेश तक कॉरिडोर फैला हुआ है।
और यहां पे ये माओवादी ये दिन रात कर रहे हैं। देखिए, रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, मशीन गन्स, आपके उनके पास सारे के सारे वेपन्स हैं। अब हमारा मॉडर्नाइजेशन आ गई है, आप उनकी इंटेलिजेंस को तगड़ा करिए। उनको हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, कोबरा यूनिट्स और एसटीएफ यूनिट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, और एक्सरसाइज के दौरान ये हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी एक्सरसाइज में जो इंटेलिजेंस रेंज है वो भी नहीं थी। कैसी इंटेलिजेंस हो सकती है कि हमारे 22 से ज्यादा, तो अभी आपने गिनती कर दी है, और इतने ज्यादा शहीद हो रहे हैं। मतलब कि हो क्या रहा था, इसकी तो नेशनल लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और व्हाइट पेपर लिखा जाना चाहिए। ये तो दंतेवाड़ा के बाद होना जाना चाहिए था, जो हमने बोला था आपके चैनल्स पे। पर क्या करें, लोकल पॉलिटिशियंस या लोकल पॉलिटिक्स ये इनको बचा रही है माओवादियों को। माओवादी तो लोकल इलेक्शंस करवाते हैं, उनको तो उतनी ताकत है उनमें, उनकी गवर्नमेंट की रूल्स नहीं चल रहे वहां पर। पॉलिटिकल सपोर्ट यहाँ पर इन्हें मिल रहा है सर, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब आप आतंकवादियों के बारे में बात करते हैं तो कह देते हैं कि पाकिस्तान इन्हें संरक्षण दे रहा है। नक्सलियों को संरक्षण कौन दे रहा है? जैसा कि आपने भी जानकारी दी, इतने उनके पास वेपन है, ये वेपन आते कहां से उनके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। आपको याद है पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था जी? पुरुलिया में एक एयरक्राफ्ट जो 6 बार आ चुका था, फिर वो 7वीं बार पकड़ा गया। वो रॉकेट लॉन्चर्स, मेन वेपन सिस्टम्स, मोटर्स सप्लाई करता था। और पुरुलिया कितनी दूर है, बिहार के आगे पुरुलिया है। वो सारा का सारा एरिया कब से चल रहा है? ये 1995 की बात कर रहा हूं, अभी तक वो चल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट ने ये कहने के क्या है, टालने की कोशिश करी। अरे ये तो वो है जो वो नरकपालिक, वो जो डांस करते हैं, पता नहीं कौन से वो सिर की हड्डियां लेकर जो नाचते हैं, तो ये वो लोग हैं। मतलब अपने देश के लोगों को के आंख में धूल झोंकने की कोशिश करी गई है। ये बहुत सीरियस मामला है, और हमारे सीआरपीएफ के जवान बहुत उम्दा किस्म के जवान हैं। एक बहादुरी में किसी से कम नहीं है, पर उनको लीडरशिप ठीक मिलनी चाहिए, उनको ऑफिसर कार्डर उनका ठीक होना चाहिए। जो नॉर्मल सीआरपीएफ का ऑफिसर होता है, उसके इंचार्ज, उनको टोटल इंचार्ज देना चाहिए, तब आपकी बात बनेगी। और ये बात नहीं हो रही। आप अभी डीजीपीएस सीआरपीएफ को लेके बिठाइए और पूछिए क्या हुआ, देखिए क्या जवाब देता है। बिल्कुल, ये साहब हंसी मजाक का खेल नहीं है जो हम लोग ऐसे आंकड़े देते हैं, जैसे कि कोई सब्जी के भाव में डिस्कस कर रहे हो मंडी के। हमारे इतने शहीद हो रहे हैं, इतनी विधवाएं बन रही हैं, इतने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, ये मजाक नहीं हो रहा। लग तो सर ऐसा ही रहा है कि देश में रक्षा के नाम पर मजाक ही हो रहा है। जब गलवान घाटी में सैनिक शहीद होते हैं तो इस तरीके से शोर मचाया जाता है विपक्ष के द्वारा कि इनसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। अब आज जब छत्तीसगढ़ में यह हुआ तो किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि रक्षा का मुद्दा या तो सिर्फ राजनीति के लिए है और या फिर मजाक समझ रखा है। इनके मुंह में दही जम जाता है जब रक्षा की बात होती है। पॉलिटिक्स की बात करिए साहब, इनका तो इनकी रोजी रोटी पॉलिटिक्स में चलती है। ये देश की रक्षा की बात थोड़ी हो रही है। आपने खोखला कर दिया है। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इनके अंडर में है, उससे भी ज्यादा। आप बताइए, ये नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन आती है। इसमें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करने लग जाएगी अगर हम ध्यान ना दें तो ये हमारा इंटरनल मामले को हमें ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमको प्रॉपर और इंक्वायरी के बाद में सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर रखना है। ये होम मिनिस्ट्री से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए इस समय डायरेक्टली इनको, और हर एक पैरामिलिट्री सीआरपीएफ की बटालियन है, और जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है, आर्मी यूनिट के साथ अटैच करवाइए, आर्मी बटालियन के साथ 2 साल के लिए, और उन आर्मी वालों को लड़ने दीजिए, उनको बुलाइए। फिर हमारे हेलीकॉप्टर्स की बात आती है। एक टाइम था, हमारे एयर चीफ ने जरूर मना किया था कि हम अटैक हेलीकॉप्टर नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट मांगती थी, क्योंकि सिविलियंस का हलाक होता है। पर हमारे पास यूएवीज हैं, ड्रोन्स हैं, हम ड्रोन से उनको पता का लगा सकते किधर से आ रहे हैं, कहां।
और आर्म्ड अटैक, अगर आर्म ड्रोन से लगाओ, नो प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सर, आपने इतने समाधान बता दिए, लेकिन ये लोग समाधान पर जाना चाहें तब बात बनेगी ना, वो समाधान तो देखते ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि नक्सली हमले या फिर जो नक्सलवाद है, इस समस्या की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। और मेरा सवाल आपसे यही होगा सर, आप आने वाले समय में और कितना देख रहे हैं कि नक्सलवाद की ये समस्या हमारे देश में ऐसे ही चलती रहेगी? आपको लग रहा है हाल फिलहाल में इसका कोई समाधान मिलेगा? एग्जैक्टली यही सवाल दंतेवाड़ा के बाद पूछा गया था जी। और हमने कहा था अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि हमें कहते हुए शर्म आती है, पर यह सच्चाई है। अब आप बताइए हम क्या कह सकते हैं? जब तक इसके ऊपर व्हाइट पेपर नहीं लिखा जाएगा, नेशनल डिबेट होगी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनके वेपन सिस्टम्स की लिस्ट बनाइए, कौन कौन से वेपन है उनके, किस किस की ट्रेनिंग है, और डायरेक्ट डीजी से पूछिए क्या डीजी की ट्रेनिंग है, उसके एडीजी की ट्रेनिंग है, उनके आईजीज की ट्रेनिंग है, काय की ट्रेनिंग है, उनके जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग नहीं है तो कैसे इंचार्ज बने? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ कमियों की कमी नहीं है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये भी दिख रहा है कि सुरक्षा बलों से ज्यादा तो इन नक्सलियों को ट्रेनिंग बेहतर दी जाती है। खैर सर, हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जितने समाधान आपने बताए हैं कि सरकार के कानों में जू रहेंगे और इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि बीजापुर में जिस तरीके से नक्सली ये पूरा हमला हुआ है, उसने सभी को हैरान कर दिया है। पूरा देश इस समय स्तब्ध है कि आखिर इतना बड़ा हमला हो गया और किसी को कानों कान तक खबर नहीं, आखिर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। इतनी बड़ी संख्या में यहां नक्सली पहुंचे और इस तरीके से हमारे जवानों को घायल किया गया, हमारे जवान शहीद हो गए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस पर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, सरकार क्या कुछ करती है और इस पूरे मसले में नई बातें क्या कुछ निकलकर सामने आती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।